हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और आज 21 तारीख तक एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद जो है अब हमारा एग्ज़ाम केवल 25 का होगा, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। तो आज हम ऐसे में आरआरबी ग्रुप डी में 10 मैथ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लगभग हर शिफ्ट में हर दिन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब कि हर शिफ्ट में एग्जाम, मतलब ये प्रश्न पूछे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन है। क्या होता है कि कुछ लोग नए क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते ही है कि नया क्या रहा है और कौन सा पैटर्न बदला है, पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग आते ही रहे हैं, मतलब बदल ही नहीं रहे हैं। तो चलिए, क्यों ना हम इन 10 प्रश्नों को एक बार डिस्कस कर लिया जाए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो बाकी में तो स्कोर कर लेंगे और इसमें भी हम क्यों ना स्कोर कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। यदि पहली संख्या 90% है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, इसको लगाने के लिए पहले हम संख्या मान लेंगे, ठीक है। एक्स मान लेंगे, ठीक है। देखिए, पहले संख्या एक्स मान लेते हैं और दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं। पहला का 40% बराबर है हमारा, एक्स का 40% हमारा बराबर है 60% के, ठीक है। 60% की यानी वाई के, ठीक है, वाई के 60% के। देखिए, परसेंट से नीचे अगर हम प्रतिशत लगाएंगे भी तो कट जाएगा। देखिए, 0 से 0 काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। यानी x इंटू 2 और 3 इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए, x के सामने हमारा 3 है, x के सामने हमारा 3 है, y के सामने 2 है। तो x का मान हमारा 3 हो जाएगा और y का मान हमारा 2 हो जाएगा। x का मान हमारा 3 हो जाएगा और y का मान हमारा 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यदि पहली संख्या नहीं, x का मान हमें 90 बोला, लेकिन यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 3 है लेकिन ये तो 90 बोल रहे हैं, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। यानी 1 का मान हमारा 30 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 का मान 30। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? तो इस 30 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 2 3 6 यानी 60 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी 60, इस तरीके से लगेगा। देखिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, आप 100% विश्वास कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 180 का लाभ होता है। यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो कितना विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर हमें 180 का लाभ होता है। यदि हम उसे 10% हानि पर बेचे तो कितना उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखो 180 का लाभ हमें होता कब है? 180 का लाभ हमें होता कब है? जब हम इसको 20% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। इसको हम 20% लाभ पर बेचते हैं। हमें सबसे पहले 1% का मान निकालना है कि 1% पर हमें कितना लाभ होता है। 2 के 9 2 2 9 18, यानी 1% पर हमें 9 रुपये का लाभ होता है। 1% पर हमें 9 रुपये का लाभ होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि उसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो 10% की हानि का मतलब यानी 90 में बेचा जाए। तो 1% पर हमें 9 रुपये का लाभ होता है, तो 90% पर हमें कितने का होगा? 1% मतलब लाभ नहीं, 1% का मान जो है 9 है, 1% का मान जो 9 है, तो 90 का मान कितना होगा? 9 से हम गुणा कर देंगे तो 9 9 81 और 0 लगा देंगे, यानी 810 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 110 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए और बी ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और बी अकेला वही काम 20 दिनों में कर सकता है। तो ए कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। ए कितने दिनों में काम करेगा, तो इसको सबसे पहले हम सीरियल वाइज ले लेंगे। देखिए, पहले हम ए से कराएंगे, बी से कराएंगे, फिर दोनों से कराएंगे, ए प्लस बी इनसे, ठीक है। ए का हमें नहीं ए दिया गया, चलिए ए 12 दिनों में कर सकता है बी, और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब हम इन दोनों का ऐसा एलसीएम लेंगे कि दोनों से कट जाए, ठीक है, एलसीएम। तो देखिए, जैसे हम 60 एलसीएम ले ली, 12 पंचे 60 और 20 3 60। तो ए 5 दिन में ए की इफिशिएंसी यानी
एक दिन में ए जो है 5 काम करता है, बी 3 काम करता है, और जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 8 काम होगा। ठीक है, कितना? 8 काम होगा। 5 3 8। अब क्या बोल रहा है? तो ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा? तो देखिए यहाँ हमें जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे दोनों को मिलाकर काम करने की नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ए का पूछ रहा है कि अब ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्षमा चाहता हूँ भाइयों, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा गलत पढ़ लिया था। देखिए एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो प्रेशर रहता है। देखिए हमने क्वेश्चन में कैसे गलत पढ़ लिया है। क्वेश्चन बोला था ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और हमने गलती से इसको ए का मान लिया था। ठीक है, फिर से एक बार हम लगाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, और नीचे ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो हम 12 लिख देंगे, और बी अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए का हमें काम नहीं दिया गया कि कितना काम करता है। ठीक है, अभी वो निकल जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 20 3 60 और 12 पंचे 60। 20 3 60 12 पंचे 60। देखिए अब 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, तो हम 2 जोड़ देंगे, यानी ए की एफिशिएंसी निकल कर आ गई हमारी 2। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो ए अकेला इस 60 काम को कितने दिन में करेगा? तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे, तो 2 3 6, यानी 30 दिन लगाएगा इस काम को करने में। ठीक है, कितना दिन? 30 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। तो इस तरीके से लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वह 400 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें देखो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर एस इंटू टी। ठीक है, इसी फार्मूले पर रखकर हम अभी ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 400 मीटर जो हमें दिया गया है लंबे पुल की लंबाई है। 450, और ट्रेन की लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी लंबाई है, और 72 किलोमीटर यानी एस का मान 72 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमें आंसर दिया है मीटर में दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड हमें दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, और इसको बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ फिर हम टाइम को भी लिख देते हैं। टाइम में कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो 18 का नंबर 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी 20 गुणे 3, यानी 20 3 60, यानी 600 बनेगा हमारे यहाँ पर। तो 400 प्लस एक्स बराबर 60, 600। 400 प्लस एक्स बराबर हमें कितना हो गया? 600 हो गया है। अब एक्स का मान निकालने के लिए हम इस 450 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना निकल कर आएगा? हमारा 150 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों में 12 जोड़ने पर 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम इनको लिख लेते हैं पहले। 3 5 है। अब ये 5:7 कब होता है? जब हम इसमें 12 जोड़ देते हैं। अगर हम इसमें देखा जाए रेशियो में, तो 5 में हम कितना जोड़े हैं? 7 हो गया है, और 3 में हम कितना जोड़े? 5 हो गया है। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो गया है हमारा, 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 हो गया है। एक मिनट भाई, क्या हो गया? चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसमें 2 जोड़े हैं तो हमारा 7 हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप 12 जोड़े हैं। ठीक है, तो 2 का हम इससे हम कर लेंगे, एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान हमारा 6 निकल कर आएगा। यानी एक का मान 6 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी हमसे, तो सबसे छोटी 5 से 3 छोटी है, तो 6 का इसमें हम गुणा कर देंगे, 6 3 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपया है, और ब्याज की दर जो है हमें दी गई है 8%। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा? फार्मूला होता है पी आर
इंटू टी अपान 100, ठीक है। यहाँ एस आई निकल कर आता है हमारा, ठीक है, यानी ब्याज। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे, ठीक है, निकल आ जाएगा हमारा। देखो पी हमसे पूछा गया है, आर का मान हमें कितना दिया गया, 8 दिया गया है, और 2 वर्षों का दिया गया है, ठीक है। अपान 100 कर देंगे और बराबर 960 रुपये हमें ब्याज मिला है। इस 2 जीरो को हम इधर जब भेजेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और 8 दूनी 16, और 16 का नम 16, 16 छक्का 96, यानी पी का मान हमारा कितना निकल कर आएगा, 6000 निकल आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। ये तो भैया बेसिक क्वेश्चन था एकदम। ऑप्शन नंबर बी 6000, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 25% अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 25 को हम पहले सरल में तोड़ लेते हैं, तो 25% यानी 1 मिनट 25 यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। 25 और परसेंट को हटाएंगे नीचे, 100 लग जाएगा। 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100। अब क्या बोला है, चौड़ाई उसकी लंबाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 25% अधिक है। अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई 5 है, यानी 1 इसमें ज़्यादा है, इसके हिसाब से देखा जाए। अब क्या बोला है, उसका परिमाप 180 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 और कोष्ठक में l प्लस बी। अब l प्लस बी जब करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा हमारा, 5 4 9 और 9 दूनी 18। यहाँ हम x मान लेंगे अलग से, तो 9 दूनी 18x हो जाएगा, ठीक है। तो 18x का मान जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। इसको हम कट कर लेंगे, तो यानी x का मान हमारा 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। x का मान हमें 10 निकल कर आ जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई हमें कितना था, यहाँ पर 5 था, इतना था। अब हम इसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 50 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। देखिए x का मान 10 निकल कर आया, तो 5 का 10 से गुणा करने की 50 और 40, यहाँ 40 हो जाएगा। और अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका हम दोनों का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 2 जीरो इसको जो है यहाँ लगाएंगे, यानी 2000 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2000, ठीक है। ये 2000 हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और एमपी जो है हमारा ये अंकित मूल्य, ठीक है। सीपी हमेशा 100 होता है परिमाप में, ठीक है, और क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 100 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। इतना एमपी जो है 140 अंकित करता है, और फिर क्या बोला है, 10% की छूट देता है। तो देखिए छूट जब भी दी जाती है तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 10% का छूट देंगे जब हम, तो 90 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब नीचे 2 जीरो आएंगे प्रतिशत के, तो दोनों जीरो कट जाएगा, और 14 नौ कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 का 9 4, 9 चौका 36, 9 3 12, ठीक है, 126 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 126 यानी 26 ज़्यादा है, ठीक है, 26 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 26 ज़्यादा है किसकी तुलना में, 100, तो 100 से 100 कट ही जाना है, यानी 26% आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26%। कुछ इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंतिम परिणाम 384 है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को लगाने के कई तरीके हैं, पर हम इसको रेशियो मेथड से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो मेथड काफ़ी इजी रहेगा इसके लिए। देखो 20% को पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो 20 के नीचे हम 100 लगाएंगे, तो यानी 20 का 20 पंचे 100, यानी 1/5 निकलेगा। अब देखिए 5 से पहले बढ़ाया गया 6 हुआ है, फिर 5 से घटाया गया, 5 में से गया 4, इतना हुआ है। अब यहाँ पर 25 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक। अंतिम परिणाम हमें 384 देगा। यहाँ तो 24 है, लेकिन ये बोल रहा है 384 है, ये तो बोल रहा है 384, लेकिन यहाँ 24 है, ठीक है, 384 है लेकिन यहाँ 24 है, ठीक है। और मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या हमारी 25 है, तो यहाँ हम 25 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारी मूल संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ मूल से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हम जब काटेंगे
तो देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 24 से 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 24 से 16 बार में कट जाएगा। अगर हम इसको एक बार काट के भी देखें तो देखिए 4×9 = 36 और 4×6 = 24, ये कटा, और 4×6 = 24, छकन्नम 6 और 6×3 = 6×4 = 36, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 16 × 25 कर लेंगे, 16 × 25 कर लेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा हमारा असली मान, ठीक है। 16 × 25 कर लेते हैं, 25, देखो 16×5 = 80, 8 और 16×2 = 32, 8 40, 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 400, ठीक है। चलिए इस वीडियो का जो है सबसे अंतिम प्रश्न है हमारा। सबसे अंतिम प्रश्न है कि एक पाइप टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में भर सकता है, एक निकासी पाइप टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने मिनट में भरेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले हमें एग्जाम में जब पढ़ना तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना कि वो कह क्या रहा है। क्या होता है कई बार जैसे ए बी और सी, कई बार लोग क्या करते हैं 15 ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और टंकी तीसरा जो है 30 मिनट ये भी भर रहा है, इसको मान लेते हैं। पर इसने बोला कि ये भरता है, 15 मिनट वाला भरता है, 20 मिनट वाला भरता है, लेकिन 30 मिनट वाला खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो तीनों को अगर आप भर देंगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा और टाइम भी आपका खत्म हो जाएगा। देखिए अब देखिए ए कितने दे, ए 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और बी हमारा कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है, जबकि सी हमारा 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा, तो 15×4 = 60, 20×3 = 60, 3×2 = 6, ठीक। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट भरेगी, तो देखो ये दोनों तो भर रहे हैं तो 4×3 = 7 काम करेंगे, लेकिन ये जो है खाली कर दे रहा है तो 7 में से 2 ही बिगाड़ देगा, तो 7 में से 2 काम यानी माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी 5 काम ही हो पाएगा। अब 5 से इसको भाग दे देंगे तो यानी 12 निकल कर आ जाएगा, 12 मिनट में हमारा टंकी भर जाएगा, कुछ इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन हमारा जितना था ख़त्म हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे भाई जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, भाई ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको देख लेंगे एक बार, बाकी ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थे, पर कुछ लोगों को जो मैथ में कमज़ोर है उनको उनके लिए टफ है। तो और ये ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी आसानी से समझ में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने इन प्रश्नों को लेकर आए, ताकि अगर आप कठिन नहीं कर पा रहे तो कम से कम इजी वाला तो करके आ ही सकते हैं ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।